राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। आखिरकार राहुल गांधी ने ईवीएम के मुद्दे के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ दी। राहुल गांधी ने ईवीएम के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जान जो है वो ईवीएम में बसी हुई है। अगर ईवीएम मशीन हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तुरंत गिर जाएगी और कहीं ना कहीं ईवीएम के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आती है। इस तरह की बातें राहुल गांधी अपने बयान में कहा है और यह बयान था भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी तरीके से समाप्त हुआ। मुंबई में एक भव्य आयोजन किया गया जहां पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उस मंच पर राहुल गांधी ने ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है, जिसके बाद लगातार ये चर्चा शुरू हो गई है क्या 2024 के लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होगा या फिर ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट डिसाइड कर दी है लोकसभा चुनाव की। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये चुनाव जो है अगर ईवीएम से होता है तो निष्पक्षता के साथ होता है या फिर निष्पक्षता नहीं रहती है या फिर ईवीएम को भी हटा दिया जाता है या फिर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इन्हीं सब बातों पर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और आपको हम राहुल गांधी ने ईवीएम के मुद्दे के ऊपर क्या कहा है वो पूरी वीडियो दिखाएंगे। राहुल गांधी ना सिर्फ ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे बल्कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसका खुलासा हुआ है कि किस तरीके से कई कंपनियों ने चंदे के बदले धंधा लिया है, उसके ऊपर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने कल के अपने दिए गए भाषण में अग्निवीर के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है, बेरोजगारी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है और हमारे देश की चाटुकार चरण वंदना करने वाली गोदी मीडिया पर भी सवाल खड़ा किया है। वो उनके बयान को नहीं दिखाएगी, वो तो केवल दिन भर साहेब की चरण वंदना में लगी रहती है। साथियों, कल राहुल गांधी ने मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क से लोकसभा चुनाव का दिशा और दशा तय कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस किन मुद्दों की तरफ बढ़ने वाली है। सबसे मजेदार बात यह रही है कि राहुल गांधी ने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है, जिस ईवीएम को लेकर के लगातार दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, कई सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई एक्टिविस्ट कर रहे हैं, कई सारे बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील सवाल खड़ा कर रहे हैं ईवीएम के ऊपर। वो एक आंदोलन भी चला रहे हैं। उस मुद्दे को कहीं ना कहीं धार दिया है राहुल गांधी ने और सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ईवीएम से जो है वो निष्पक्षता के साथ चुनाव होता है और साथ ही ये भी सवाल खड़ा कर दिया है क्या जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है या फिर मशीन में हेर फेर करके जीत करके आ रही है। आपको पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी है और जब इलेक्शन कमीशन से ईवीएम के ऊपर सवाल पूछा गया तो वो शेरो शायरी करते हुए नजर आ रही है और ताना कस रही है उन लोगों के ऊपर जो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जब आप कहीं चुनाव जीत जाते हैं तब तो आप ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा नहीं करते हैं, आप उसी ईवीएम के निर्णय को मान लेते हैं, उसी रिजल्ट को मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप चुनाव हार जाते हैं तो सारा ठिकरा जो है ईवीएम के ऊपर फोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर करके भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है। और जब राहुल गांधी ने यह ऐलान किया तो देश की करोड़ों जनता उनके साथ खड़ी हो गई, जो लगातार ये कह रही थी कि ईवीएम में हेरफेर किया जा रहा है और कांग्रेस और विपक्षी दल इसके ऊपर क्यों सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो आखिरकार राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर ही दिया। हालांकि यह बहुत लेट हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की बातों का कितना असर होता है। क्या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है चुनाव से ठीक पहले, जबकि चुनावी घोषणा हो चुकी है और ईवीएम को हटा दिया जाता है। राहुल गांधी ने क्या कहा है पहले आप वो वीडियो देख ले, फिर हम आगे बात करते हैं। चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था।
देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को 4000 किलोमीटर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, यह गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है। सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। यहां किसी ने ईवीएम की बात की। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। ये आप लोग जीएसटी देते हो, उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। 18% शर्ट पे देते हो, उतनी वो देता है। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी 50,000 रुपए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। मैं 4000 किलोमीटर चला, एक युवा ने मुझे नहीं कहा कि अग्निवीर अच्छा लगता है। वो जो रो रहा था मुझे कहता है, राहुल जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अग्निवीर नहीं बनूंगा। और फिर मुझे कहता है, राहुल जी जहां पे पहले हम दौड़ने जाते थे वो सब खाली पड़ा है। यात्राओं से मुझे बहुत सीखने को मिला। राहुल गांधी को सुन लिया होगा,
उन्होंने ना सिर्फ ईवीएम पे सवाल खड़ा किया है बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल खड़ा किया है, गोदी मीडिया की चाटुकारिता पे सवाल खड़ा किया है, युवाओं से जुड़े हुए अग्निवीर जैसे मुद्दों के ऊपर सवाल खड़ा किया है। किस तरीके से बेरोजगारी जो है 40 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई है और हमारे देश की मीडिया इसे नहीं दिखा रही है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करारा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि देश की जितनी स्वतंत्र संस्थाएं थे, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, उस पर कब्जा कर लिया गया है। उनको दबाव में लेकर के जबरदस्ती विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई करवाई जाती है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई करवा दी जाती है। ये बात राहुल गांधी अपने कल के भाषण में कहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी ने आखिर इतना देर क्यों कर दिया ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करने में, ईवीएम पर उन्हें बोलने में इतना वक्त क्यों लग गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने साफ इरादा कर लिया है कि इस बार का जो चुनाव है वो ईवीएम से होने वाला है। और जो खबरें सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक लाखों ईवीएम के जरिए ही एक बार फिर से देश की जनता अपना मत अधिकार का प्रयोग करेगी और किसी एक पार्टी को चुनेगी। लेकिन जब ईवीएम से चुनाव होगा तो क्या वो निष्पक्षता के साथ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह ऐलान करना चाहिए था कि वो ईवीएम से चुनाव बिल्कुल नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी के ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करने के बाद अब देखना यह होगा कि क्या विपक्षी पार्टी ईवीएम का बायकॉट करते हैं या फिर से ईवीएम से ही चुनाव होता है। और जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की जान, भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसी है, अगर उसी ईवीएम से चुनाव होता है तो आप मान के चलिए जो रिजल्ट है वो अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर आपको ईवीएम के ऊपर शक है, विपक्षी पार्टियों को अगर ईवीएम के ऊपर शक है, तो सिरे से ही ईवीएम को हटाने के लिए मुहिम चलानी चाहिए थी, जिसको लेकर के काफी लेट हो चुका है। और अब भी नहीं लग रहा है कि क्या सच में ईवीएम हट पाएगा या फिर कोई आंदोलन खड़ा होकर के ईवीएम की जगह कोई दूसरा रास्ता निकलते हुए दिखेगा या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने अगर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किया है तो कुछ इसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाएंगे और उम्मीद जताई जा सकती है कि ईवीएम को हटाने को लेकर के कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो साथियों, आप राहुल गांधी के द्वारा ईवीएम के ऊपर दिए गए उनके बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप ईवीएम के खिलाफ हैं और आपको शक होता है कि ईवीएम मशीन से गड़बड़ी की जाती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि राहुल गांधी पहली बार ईवीएम के ऊपर बोले हैं।